एक दिन मैं खूब उछलते हुए जैसे खूब उछलते थे बचपन में छोटी थी आई थिंक मैं 10 साल की होंगी, ठीक है? पूरा उछलते हुए जा रही थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, इस तरह से करते-करते बाहर से खेलते हुए मैं घर के अंदर एंटर की और मेरे पापा एटलीस्ट घर में थे, मुझे पता नहीं था कि मेरे पापा घर में हैं और वो एटलीस्ट घर में थे और अचानक से मतलब मैंने नज़र पड़ा पापा पे तो मैं चुप हो गया, अचानक से चुप हो गया कि मैं ये क्या कर रही हूँ। हाँ, और फिर पापा ने बोला कि देखो ये मतलब भटकते हुए आ रही है और गाते हुए बोलते हुए आ रही है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाय, मैं डॉक्टर सुजाता सिंह। अ, उम, जैसे मैं बताई थी आप लोगों को पिछले वीडियो में कि आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, जिससे आपका और मेरा कॉन्टैक्ट बना रहे। मैं अपने स्टोरी को आपके सामने शेयर कर सकूँ और बहुत सारी मेरी लाइफ़ में ऐसे बातें हैं, जो आपको शेयर करूँगी, तो आप लोग सुन के बहुत अच्छा लगेगा और ख़ासकर आप लोगों का जो है ना मतलब इमोशनल अटैचमेंट भी मुझसे बनेगा। सो प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। मैं तुमसे बता रही थी आपको कि जैसे मैं दौड़ते हुए उधर से आई बोलते हुए कि खूब लड़ी मर्दानी मैं तो झांसी वाली रानी थी और मुझे पता नहीं था कि मेरे पापा घर में ही है। तो उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे देखा और देखने के बाद वो चुपचाप स्माइल करके रह गए, ठीक है? और उसके बाद जो है बाद में मैंने सुना बाद में उन्होंने मम्मी से कहा कि देखो ये कैसे उछल के आ रही है और मटकते हुए और इसने ये कहा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना? तो ये एक जो कहते हैं प्राउड मोमेंट जो एक फादर के लिए होता है, हर एक बच्चे पे एक फादर के लिए होता है एक प्राउड मोमेंट। वो मेरे पापा जो है हमेशा मेरे मेरे को लेकर के वो हमेशा प्राउड मोमेंट फील करते थे। जैसे हर एक एक्टिविटीज देखना मेरे पापा जो है हर एक एक्टिविटीज मेरा देखते थे, वॉच करते थे। एक दिन की बात और बताती हूँ आप लोगों को। जैसे मैं क्लास 6 में थी, 6 या 7 आई थिंक उस वहाँ पे थी और कुछ काम से हम लोग मार्केट गए थे, मैं और पापा, बस मैं और पापा गए थे और कोई मेरे ब्रदर सिस्टर नहीं थे, ना मम्मी गई थी साथ में, हम दोनों गए थे। और अचानक से पापा ने कहा कि तुमको कुछ खाना है क्या? तो मैंने बोला पापा मैं डोसा खाऊँगी, ठीक है? तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो उन पापा ने ऑर्डर किया कि एक मसाला डोसा लेके आओ और एक प्लेन डोसा लेके आओ, ठीक है? तो पापा ने प्लेन डोसा खाया क्योंकि वो शुगर के पेशेंट थे तो इसलिए उनको आलू खाने से मना किया गया था, तो वो आलू नहीं खाते थे। तो वो प्लेन डोसा अपने लिए मँगाए और मेरे लिए मसाला डोसा मँगाए, ठीक है? उसके बाद मैंने जो है पापा के सामने ही चाकू और जो फॉग होता है ना? सबके साथ और जो स्पून के साथ में वो खाना शुरू कर दिए डोसा। और पापा मुझे बहुत मतलब लिटरली वॉच कर रहे थे, बहुत देर से वॉच कर रहे थे, मुझे देखे जा रहे थे मेरी एक्टिविटीज़ को। तो मैं समझ नहीं पाया उस समय और मतलब एक होता है ना कि एक वॉच करने का तरीका एक लगा आँख में ना मतलब इमोशनल होके कि मेरा बच्चा ऐसा फ़ील होता है जैसे पापा को, जैसे मेरा बच्चा बड़ा हो गया। है ना? कि एक अलग सा फीलिंग से देख रहे थे कि हाँ, ये काँटा छुरी से खा रही है और बहुत इमोशनल हो गए मेरे पापा। घर आके फिर मम्मा को उन्होंने बताया कि देखो ये मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और ये आजकल चाकू और काँटे से खाना शुरू कर दिया है, ठीक है? तो बहुत सी छोटी-छोटी बातें होती हैं जैसे आप लोग भी फादर होंगे बहुत सारे, चाहे आप ब्रदर होंगे यहाँ पे जो वॉच कर रहे होंगे, सिस्टर होंगे, तो आपको ये लगता होगा, कहीं फील होता होगा क्या कि मम्मी-पापा कोई ऐसा एक्टिविटीज़ आप लोग का होता होगा, जिसको देख कर के काफ़ी वो इमोशनल हो जाते होंगे। तो ये एक्टिविटीज़ जो है, ये इमोशनल वाला जो मूवमेंट जो है ना मैंने बहुत देखा है क्योंकि मेरे पापा जो है मेरे पापा बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। यानी ये कहते हैं कि सब हम लोग भाई-बहन थे हैं और उसमें सबसे लाडली जो कह सकते हैं, वो मैं थी क्योंकि पापा को मेरे पता नहीं क्यों मुझसे बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट था। उनको मेरी हर एक एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, आजकल के ज़माने में तो आप देखे होंगे कि क्या हो रहा है समाज में कि घर के अंदर हाँ, घर के अंदर ही हमारे जो बच्चे हैं वो सेफ नहीं होते एटलीस्ट जब अपने फादर भी होते हैं जैसे मतलब अपने फादर जैसे मेरे अपना खून मतलब खून का फादर ये नहीं कि अडॉप्टिव फादर है या फिर वो फादर है तो अपना जो फादर होते हैं वो भी जो है
उन पे भी आदमी बहुत डाउट फील करता है। यानी आपको देखते होंगे आजकल आजकल जो केसेस चल रहे हैं, जो रेप के केसेस चल रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि अपने फादर ही अपने घर के अंदर अपने अपने चाचा हो गए, अपने कजन ब्रदर हो गए, है ना? तो उनके साथ लड़कियों के साथ में अलग ही बिहेवियर करते हैं, है ना? वो बहुत ही गंदा कह सकते हैं, टच करते हैं, उनके गंदे देखने का तरीका, बहुत कुछ होता है। हाँ, लेकिन आजकल जो फादर हैं, वो ये सोचे कि जो सामने वाला बच्चा है, हाँ, या तो फादर हो या फिर अंकल हो या फिर ब्रदर हो, कि ये बच्चा जो है मेरा घर का है, खुद का अपना है, तो शायद वो ये इस तरह से जो है ना, जो इमोशनल जो अटैचमेंट जो बनेगा उनके साथ में, वो शायद वहाँ पे नहीं बन पाएगा। जिससे हमने बोला कि काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट था हमारे फादर के साथ में, क्योंकि उनके सामने मैं सेफ फील करती थी। हमेशा उनके उनके पास जाती थी तो मुझे ऐसा फील होता था जैसे ये जो पर्सन है, इसके सामने मैं जब रहूँगी तो मैं काफ़ी सेफ हूँ, काफ़ी सुरक्षित हूँ। तो क्या आजकल की लड़कियाँ भी अपने फादर के पास जाके, अपने अंकल के पास जाके, अपने ब्रदर के पास जाकर के वो फील कर पाती हैं कि हम सेफ हैं? क्योंकि ज़माना जो है इतना आजकल खराब होते जा रहा है कि आप सोचिए कि एक लड़की को बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। यानी हम बाहर भी जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि क्या हम सेफ हैं? तो घर के अंदर ही सेफ नहीं रहते तो बाहर की दूर की बात है। तो इस तरह से अगर अगर हमारे घर में सेफ्टी रहे, हम घर में सेफ रहे, तो बाहर जो है हमारा हम बहुत इम्प्रूव कर पाएँगे बाहर जाकर के। तो इस तरह से मैं बताना चाहती थी कि मैं अपने घर के अंदर कितनी सेफ थी, कितनी लाडली थी, और जब मैं चाहती थी, जो चीज़ चाहती थी मुझे मिलता था, और मुझे पास काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे भाई से, मेरी मदर से, मेरे फादर से, सबसे काफ़ी सपोर्ट मिला, और नतीजा ये है कि मैं बहुत ही इम्प्रूव कर पाई और बहुत ही आगे बढ़ पाई। नहीं तो बिना सपोर्ट का, जिसे बोलते हैं ना कि एक आदमी के सक्सेस होने के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह से सेम प्रोसेस जो है, एक औरत के सक्सेस होने पे एक आदमी का हाथ होता है। तो जब तक एक आदमी, एक मजबूत हाथ आपके पीछे ना हो, तो कोई भी आदमी सक्सेस नहीं हो सकता। तो सक्सेस के आगे किसका हाथ होता है? हमारे पेरेंट्स का, यानी हमारे मम्मी-पापा, हमारे फादर, हमारे मदर, सबका होता है, ठीक है? तो अगर मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इस रील्स में, कि अगर आपको मेरी रील्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी रील को लाइक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी ये जो बातें होती हैं, मैं जो स्टोरी बताती हूँ लाइफ के बारे में, वो आपको कैसा लगता है? हाँ, और अगर कोई आपको लगता है कि नहीं इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे वो भी बताइए, हाँ, कि कैसे आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। ठीक है? थैंक यू।